हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 10 में 21 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। भुजा BC पर कोई बिंदु P भुजा BC पर P कोई बिंदु है। भुजा BC पर P कोई बिंदु है। C से एक रेखा PD के समांतर खींची गई है। इस PD के समांतर C से एक रेखा CQ खींची गई है जो भुजा AB से Q पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर 1/2 है। ये 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है और PD जो है समांतर है CQ के। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्ध करना कि एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे कि प्रमेय नंबर 29 हम लोग पढ़े थे। प्रमेय नंबर 29 से हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज जो होते हैं क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ पर है प्रमेय नंबर 29 कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार होना चाहिए, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं मतलब कि दो समांतर रेखाएं जो हैं वह भी एक ही होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर DP जो है DP आधार लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि DP आधार हो जाएगा और दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। दो समांतर रेखा DP आधार हो गया और दो समांतर रेखा DP और CQ, क्योंकि दिया हुआ है कि PD समांतर है CQ के। दो समांतर रेखा PD लिख देते हैं, PD और CQ है, तो इनके प्रमेय नंबर 29 से इनके बीच का जो त्रिभुज होगा वह उसका क्षेत्रफल समान होगा। तो इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PDC, एरिया ऑफ त्रिभुज PDC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, यह PDC इसका आधार एक ही और एरिया ऑफ त्रिभुज PDQ, एरिया ऑफ त्रिभुज PDQ। दोनों त्रिभुज जो है एरिया ऑफ त्रिभुज PDC, यह त्रिभुज PDC, यह त्रिभुज, ठीक है, यह त्रिभुज और DPQ, यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज दोनों का आधार एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए प्रमेय नंबर 29 से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आपका हो गया, मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, D जो है AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु ये आपका दिया हुआ है, D AB का मध्य बिंदु है। अर्थात जो है CD जो है CD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है और माध्यिका का गुण होता है कि वह त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCD, यह BC है, एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो आपको हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इतना हो गया। अब त्रिभुज BCD देखिए, त्रिभुज
सी डी को लिख सकते हैं त्रिभुज बी पी डी प्लस बी सी डी को लिख सकते हैं, बी सी डी को लिख सकते हैं त्रिभुज बी पी डी और प्लस त्रिभुज पी सी डी लिख सकते हैं। इस त्रिभुज को, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी डी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज आपका हो गया पी सी डी। यहाँ पर कौन सा लिखे हैं त्रिभुज पी डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी, यह पी डी सी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हो जाएगा बी पी या डी है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी सी। फर्स्ट से पी डी सी बराबर है पी डी क्यू के, इसको बराबर करेंगे पी डी क्यू के प्लस पी डी सी की जगह पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी क्यू के, क्योंकि हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी क्यू के। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी कौन सा हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी यह एरिया हो गया, यह त्रिभुज। इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज पी डी क्यू यह वाला त्रिभुज पी डी क्यू यह वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, यह हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या करना है, बस ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देना है प्रमेय नंबर 29 से। और एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ये बी सी डी आधा होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का, और एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी है जो एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी डी और पी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्लास में 23 से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।